लास्ट वीक एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि उनकी वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड के कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये साइड इफेक्ट है TTS which stands for thrombosis with thrombocytopenia syndrome। इस मेडिकल कंडीशन के अंदर बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं और प्लेटलेट काउंट भी काफी कम हो जाता है। अब भारत में टोटल लगने वाली वैक्सीन में से 90% कोविशील्ड थी। इवन मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई है। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? क्या ये साइड इफेक्ट्स आप में और मुझ में भी दिख सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 2020 में, जब एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप करी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लाइसेंस दिया टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कई लोगों ने साइड इफेक्ट्स की कंप्लेन की आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन, लेकिन जो पहली कंप्लेंट थी वो जेमी स्कॉट ने 2023 में रजिस्टर करी। उनकी वाइफ के मुताबिक वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें ब्लड क्लॉट्स हुए और उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिस वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो गए फॉर लाइफ। हालांकि मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने लॉयर्स को कहा कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है, लेकिन रिसेंटली सबमिट हुए डॉक्यूमेंट में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कुछ एक्सट्रीमली रेयर कंडीशंस में उनकी वैक्सीन की वजह से ये सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है। ये स्टेटमेंट पब्लिक होने की ड्यूरेशन में 51 केसेस यूके के हाई कोर्ट में रजिस्टर हुए हैं और जो विक्टिम्स और उनके रिलेटिव्स हैं वो 100 मिलियन पाउंड्स इन डैमेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात जो क्लियर होती है वो ये है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यानी कोविशील्ड से रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है हमें डरना चाहिए? तो सीधी सीधी बात यह है कि साइड इफेक्ट्स किस चीज के नहीं होते। पैरासीटामोल से लेकर आईपिल जैसी कॉन्ट्रासेप्टिव से लेकर हेपेटाइटिस की वैक्सीन तक हर मेडिकेशन या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है प्रोबेबिलिटी। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक कोविशील्ड से होने वाले इस रेयर साइड इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। ये साइड इफेक्ट हर 1 लाख में से किसी एक इंसान में ही देखने को मिलता है और अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली TTS होता भी है तो उसके सिम्टम्स वैक्सीन एडमिनिस्टर होने के 40 दिनों में दिख जाते हैं। तो अगर आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स अभी तक नहीं दिखे हैं तो चांसेस आर आपको दिखेंगे भी नहीं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कोविशील्ड को लेकर पहले से ही ये कह दिया गया था कि कोविशील्ड की वजह से ये एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है एंड इट मे इम्पैक्ट 1 in 1 lakh केसेस। बस एस्ट्राजेनेका ने ये स्टेटमेंट कोर्ट में रिसेंटली दिया है, जिस वजह से ये बवाल मचा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मीडिया फैक्ट्स बताने की बजाय सिचुएशन को और खराब कर रही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स के केसेस काफी बढ़ चुके हैं एंड इसके पीछे का कारण भी वैक्सीन को ही बताया जा रहा है। लेकिन यंगस्टर्स की पुअर ईटिंग हैबिट्स का क्या, उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम जो इतने सालों से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वाला फूड खा रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इन चीजों के जो इफेक्ट्स हैं वो इंस्टेंटली नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए लोग जो मन में आए उसे ब्लेम कर देते हैं। और रही बात ब्लेम करने की या इस प्रॉब्लम का पॉलिटिकल एंगल एक्सप्लोर करने की, सिंपल सी बात यह है कि कोविड-19 एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। आइडियल केसेस में वैक्सीन के कई ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1 से लेकर फेज 4 तक के ट्रायल्स, फिर वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वैक्सीन को पुल बैक कर लिया जाता है। लेकिन कोविड-19 एक इमरजेंसी थी। कई सिचुएशंस में साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स को वे किया जाता है और अगर बेनिफिट्स आउटवे द साइड इफेक्ट्स तो अप्रूवल देना पड़ता है। और कोविशील्ड की वैक्सीन के मामले में भी यही हुआ। फेज 2 के ट्रायल्स के बेसिस पर और बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स को असेस करके गवर्नमेंट ने वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। या तो आप मरने की वेट कर सकते थे या तो वैक्सीन ले सकते थे एंड मोस्ट ऑफ अस चोज वैक्सीन। इट्स हाई टाइम कि हम आंखें बंद करके मीडिया पर विश्वास करना बंद करें और अपनी रिसर्च खुद करें। इस वीडियो को समराइज करें तो अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद TTS होता तो उसके सिम्टम्स आपको 40 दिन के अंदर दिख जाते और 3 सालों में अगर ये सिम्टम्स नहीं दिखे हैं तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये साइड इफेक्ट्स 1 लाख लोगों में सिर्फ एक इंसान को ही इफेक्ट करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि वैक्सीन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज बेटर टू गेट इट डायग्नोज एंड देन प्रोसीड फर्दर। पहले तो आपको डरना नहीं है, फैक्ट्स जानिए और चिंता मुक्त रहिए। जय हिंद।